बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना आज पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाली है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना के साथ 3 मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रवीश कुमार के मुताबिक बांग्लादेश के साथ 7 मुआहदों पर दस्तखत भी हो सकते हैं। दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ मसाइल पर भी बातचीत होगी। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां हमारे नुमाइंदे विनीत इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। विनीत, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना दिल्ली में है, आज पीएम से वो मुलाकात करने वाली हैं। किन इश्यूज पर बात हो सकती है? ये भी सुना है कि कई मुआहदों पर दस्तखत होने वाले हैं। पर आज से अब से थोड़ी देर बाद लगभग 11:30 बजे हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना के बीच में मुलाकात होगी। द्विपक्षीय वार्ता पर बातचीत होगी। साथ ही साथ माना यह जा रहा है कि 3 परियोजनाओं का उद्घाटन भी आज दोनों करेंगे। किन किन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे यह लगभग 11:30 बजे ही पता चलेगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई द्विपक्षीय मुद्दे हैं, कल्चरल इश्यूज हैं, इनको भी डिस्कस किया जाएगा। अगर कुछ ऐसे मुद्दे के बारे में बात करें जो विवादास्पद मुद्दे हैं, रोहिंग्या के मुद्दे पर भी दोनों देश बातचीत करेंगे। साथ ही साथ जो तीस्ता जल विवाद है उसको लेकर के भी चर्चा यहाँ पर दोनों देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष है, राष्ट्र प्रमुख है, दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुख इसको लेकर के चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंध है, जो कल्चरल संबंध है, इन्हें भी मजबूत करने के लिए वे दोनों देशों के प्रधानमंत्री आज मुलाकात करेंगे और कोशिश करेंगे कि दोनों देशों के बीच अधिक से अधिक कल्चरल एक्सचेंज हो। ट्रैक टू डिप्लोमेसी जिसकी हम बात लगातार करते रहे हैं, वो अधिक से अधिक हो, इसकी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ जो सीमा पर सीमा को लेकर के विवाद होते हैं या सीमा पर जीरो मर्डर या जीरो डेथ की संकल्पना को लेकर के सीमा पर कोई विवाद न हो, सीमा पर किसी की हत्या न हो, इसको लेकर के भी चर्चा में होगी। तो जीरो डेथ में बाउंड्री को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा होगी और कोशिश की जाएगी कि दोनों देशों के बीच की जो सीमा है वो शांतिपूर्ण रहे, वहां पर कोई विवाद न हो, इसको लेकर के भी चर्चा की जाएगी। जहां तक कि हमने विदेश मंत्रालय से बात की जब एनआरसी का मुद्दा जो है वो असम में हुआ है, इसके साथ ही साथ अन्य देशों में भी, अन्य राज्यों में भी इसको लगाने की चर्चा हो रही है, तो क्या दोनों देशों के बीच इसको लेकर के भी चर्चा होगी? तब विदेश मंत्रालय के हवाले से कहा गया कि एनआरसी का जो मुद्दा है वो भारत का आंतरिक मुद्दा है और इसको लेकर के बांग्लादेश से कोई बातचीत नहीं होगी। हालांकि जब न्यूज़ 18 ने जब बांग्लादेश के विदेश मंत्री से बात की थी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि एनआरसी से बांग्लादेश को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यह भारत का आंतरिक मामला है। तो साफ तौर पर आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रमुख शेख हसीना वाजिद बैठेंगी तो विभिन्न मुद्दों पर बातचीत होगी, द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी, जिसमें कल्चरल मुद्दे रहेंगे, पॉलिटिकल मुद्दे भी रहेंगे। साथ ही साथ जो दोनों देशों का विकास है, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है या ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसे कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर के भी चर्चा होगी। साथ ही साथ एक बात मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि प्याज को लेकर के जिस तरह से भारत ने प्याज के निर्यात पर रोक लगाई है, इसको लेकर के भी यहाँ पर चर्चा होगी और निश्चित तौर पर बांग्लादेश यह चाहेगा कि भारत में जिस तरह से प्याज की कीमतें बढ़ रही है और प्याज की कीमतों के बढ़ने के बाद जिस तरह से प्याज के निर्यात पर रोक लगाई गई है, तो बांग्लादेश में भी प्याज के दाम में बढ़ोतरी ना हो, इसके लिए वो भारत से आग्रह करेगा कि निर्यात को कम से कम बांग्लादेश के लिए प्याज के निर्यात पर छूट दी जाए, ऐसी भी बात हो सकती है। तो विभिन्न ऐसे मुद्दे हैं इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना के बीच में बातचीत होगी। 11:30 बजे हैदराबाद हाउस में यह बातचीत होगी। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एस जयशंकर के साथ, विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात का कार्यक्रम है। जी बिल्कुल विनीत, आपने एनआरसी का जिक्र किया, आपने कहा कि एनआरसी पर कोई बात नहीं होगी, लेकिन एक बड़ी खबर है, एनआरसी को लेकर हंगामा पूरा मचा हुआ है। लाखों की तादाद ऐसी है जिनका नाम एनआरसी में नहीं आया है। जाहिर सी बात है, ये माना जा रहा है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। तो क्या इस ताल्लुक से कोई बातचीत नहीं होगी? क्योंकि उन लोगों को निकाला जाएगा तो बांग्लादेश को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बांग्लादेश ही जाना पड़ेगा उनको। जी निश्चित तौर पर अगर हम बात करें एनआरसी का जो मुद्दा है वो काफ़ी बड़ा मुद्दा है और भारत में जिस तरह से एनआरसी को लेकर के जो जनगणना हुई थी या एनआरसी को लेकर के जो काम हुआ था
उसमें निश्चित तौर पे बांग्लादेशी घुसपैठियों के भी नाम आए थे। लेकिन जहां तक कि अभी तक एनआरसी के बारे में बात करें तो ऑफिशियली बातचीत नहीं होगी, और कम से कम अगर बातचीत होती भी है तो उसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। लेकिन जहां तक कि हमने अधिकारियों से बात की, उनका साफ तौर पे कहना था कि एनआरसी का जो मुद्दा है वो चूंकि भारत का आंतरिक मुद्दा है, हालांकि बांग्लादेश भी इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन जब हमने बांग्लादेश के विदेश मंत्री से इस बारे में बात की थी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि एनआरसी पर उन्हें कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि यह भारत का आंतरिक मुद्दा है। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है वो काफी महत्वपूर्ण है, और वो नहीं चाहते कि किसी विवादास्पद मुद्दे को ला करके या विवादास्पद मुद्दे को सामने में रख करके इन संबंधों को खराब किया जाए। इसीलिए ये जो एनआरसी का मुद्दा है या बांग्लादेश घुसपैठिए का मुद्दा है, इस पर बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया जाएगा। जोर इस बात का दिया जाएगा कि दोनों देशों के जो बीच के संबंध हैं उन्हें कैसे मजबूत किया जाए, ट्रांजिट में कॉरिडोर को कैसे विकसित किया जाए, ट्रांसपोर्टेशन को कैसे विकसित किया जाए, ट्रैक टू डिप्लोमेसी जिसमें कल्चरल एक्सचेंज होते हैं, स्पोर्ट्स के एक्सचेंज होते हैं, उन्हें कैसे विकसित किया जाए। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 3 ऐसी परियोजनाएं हैं जिसका उद्घाटन जो है वो आज हो सकता है। इसको लेकर के खासा जोर रहेगा। साथ ही साथ जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि दोनों देशों के बीच जो बाउंड्री पर जीरो डेथ या फिर चलिए बिल्कुल विनीत, आप नजर बनाए रखिए। 11 बजे के बाद ये मुलाकात है, मुलाकात पर आप नजर बनाए रखें। आपके पास दोबारा लौटेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए विनीत बहुत बहुत